नमस्कार, जय हिंद। जैसा आप लोग जान रहे हैं एसएससी में आज आपका कंप्यूटर भी शामिल हो चुका है। यानी अब आप कंप्यूटर का 60 मार्क्स को आपको कंप्लीट करना होगा एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल के लिए। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक लें और जिस लेवल पे आप लोग आगे की तैयारी कर रहे थे, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, लेवल में आपका कंप्यूटर आ गया है। तो इसको आप ऐसा ना समझे कि बहुत ही इजी है और हम इसको एक बार में क्रैक कर लेंगे। नहीं, ऐसा अगर जो बच्चे समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोग के सामने आज एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जो टॉपिक पढ़ना है, वो आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये हमारे बोर्ड पर कुछ टॉपिक्स हैं। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले आता है कंप्यूटर का बेसिक। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जनरेशन, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ें क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, मतलब कंप्यूटर ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर का बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जो आते हैं आपके एसएससी में मोस्टली आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर से ही होंगे। कंप्यूटर का मतलब समझ लीजिए, अगर आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर को बेहतर आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर को भी बहुत ही इजी होता है, आसान होता है, लेकिन उसको आप ऐसा ना समझे कि बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम जिस पे समझ जाते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आराम से हम कर पा रहे हैं, लास्ट में धोखा वही खा जाते हैं लोग। इसीलिए उसको इतना इजी भी नहीं लेना है, इसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है, इसको भी बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे। देन आफ्टर आपका आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर था उसमें आप रट सकते थे, चीजें को समझ सकते थे, काम हो जाएगा। लेकिन आपका जो सेकंड टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस से जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल ही आपका प्रैक्टिकल है। तो जितना हम उसको तो समझेंगे ही, साथ में ऐसा तो ये जरूर है कि आप जब तक एक्सेल पे प्रैक्टिकल करके समझेंगे नहीं, वर्ड पे प्रैक्टिकल करके समझेंगे नहीं। खैर, रटने की बात किया जाए तो आप रट तो लोगे, लेकिन अगर मान के चलिए एक्सेल से आपका फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आप क्या कर लोगे, लुकअप से क्वेश्चन आ जाएगा, पीएमटी, पीपीटी क्या, सॉरी आईपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी क्या होता है, चीजें ये सबसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप फंस जाओगे। तो आपको जितना आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, वहां इधर आपको एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, चीजें आपको प्रैक्टिकल में भी ध्यान देना है। ठीक है, देन आफ्टर आता है ईमेल और इंटरनेट। इंटरनेट और ईमेल्स की वर्किंग जो हमारा है, मतलब ईमेल्स में ईमेल के माध्यम से कैसे मैसेज भेजते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है, तो एसएसएल क्या होता है, सारा चीजें इसमें आपको इंटरनेट और ईमेल्स में आ जाएंगे। बाकी सारा सिलेबस हमने वहां बेहतर तौर पे रख दिया है। ठीक है, फिर देन आफ्टर आता है आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्किंग, ये आपका जो टर्म है ये भी काफी लाजवाब टॉपिक है हमारा। मतलब अगर इन नेटवर्किंग के बारे में जान जाए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान जाए, तो एक तो सबसे पहला कि हम कंप्यूटर के उन बैकबोन को जान पा रहे हैं जहां से ये हमारे दुनिया को जोड़ रहे हैं और कितने सुरक्षित तरह से हम जुड़ रहे हैं। ये चीजें आपको नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4-5 टॉपिक था, मेन टॉपिक, जिसपे हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आते हैं हम सब टॉपिक पे के ऊपर में। सेकंड जो हमारा सिलेबस है पूरा फुल, ये आपका देखिए सारा सिलेबस है। यहाँ आपका टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ उसके सब टॉपिक, मतलब कि कहने का ये है कि बेसिक, कि कंप्यूटर बेसिक जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रहा है हमको। ठीक है, तो इन सब टॉपिक हैं। देखिए अभी हम आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात किए थे, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। देखिए कंप्यूटर मेमोरी जो एक आपका टॉपिक यहाँ दिख रहा है, बहुत ही क्वेश्चन यहां से उठते हैं, बहुत क्वेश्चन उठते हैं। इसको आप बढ़िया से समझिएगा, जब हम क्लासेस में यहाँ होंगे
जब यहाँ क्लासेस ले रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में, जब मेरे पास आप लोग रहेंगे, और तो कंप्यूटर मेमोरी को काफ़ी बढ़िया से समझिएगा, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं, पोर्ट के बारे में देखा जाए तो बेसिकली आप लोग पोर्ट के बारे में जानते होंगे। ऐसे नॉर्मल तौर पे पोर्ट के बारे में क्या समझ रहे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर में पोर्ट क्या क्या होते हैं, VGA पोर्ट क्या होता है, USB पोर्ट क्या होता है, MIC पोर्ट क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट क्या है, मतलब ऐसे इन केस आप लोग मोबाइल में जानते होंगे सी पोर्ट, मतलब पावर केबल आप लोग लगाते होंगे सी टाइप का, वो एक पोर्ट है, ठीक है ना। तो उन सारे कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये हमारा पोर्ट है, ठीक है। फिर विंडोज एक्सप्लोरर क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये भी आपका नीचे का जो दिया हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ए से लेकर के जेड तक का सारा शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। ए से जेड कहने का मतलब क्या, कंट्रोल के साथ ए का क्या मतलब है, हाँ समझ पा रहे हैं, मतलब कंट्रोल ए से क्या होगा, कंट्रोल बी से क्या होगा, कंट्रोल सी से क्या होगा, मतलब A to Z यहाँ हम लोग यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। ये सारा चीजें आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर में है। लेकिन समझिएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर में इसमें आपको जनरेशन और टाइप, देखो दिक्कत हो जा रहा है ना मैं, जनरेशन और टाइप। जनरेशन करने का मतलब कि कौन से जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर आया, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया वो, और अब तक का कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये हम लोग किस जनरेशन के में कंप्यूटर अभी वर्किंग कर रहे हैं, ये चीजें सारे जनरेशन में आपको बताया जाएगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखिएगा, समझिएगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर में बात की जाए तो दो तरह का टाइप है, एक ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स और एक होता है क्या, साइज एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल मतलब जो सिग्नल को ट्रेस कर रहा है वो कंप्यूटर, और साइज एंड कैपेबिलिटी में मतलब कितना बड़ा से कितना छोटा तक में हम लोग आ गए हैं, कौन कौन सा और चीजें हैं। जैसे आप लोग सुपर कंप्यूटर का नाम जानते होंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ऐसे तो आप लोग जब बैंक या SSC का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको कंप्यूटर के बारे में जब भी क्वेश्चन आता होगा तो वो आप लोग एक बुक से रट लिए होंगे कि हमारा सुपर कंप्यूटर फलाने हैं, नेटवर्किंग के लिए एक मेन फ्रेम यूज होता है, इस तरह से आप लोग आप रट चुके होंगे। लेकिन चीजें यहाँ समझेंगे क्यों और कैसे और क्या क्या हो रहा है, नेटवर्किंग के लिए आखिर मिनी मेन फ्रेम का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो सारी चीजें को यहाँ समझेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपका इसी बेसिक ऑफ कंप्यूटर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो आएगा यहाँ से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यही चीजें आपको पढ़ना है। मतलब मेन जो आपको पढ़ना है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये अगर आप कर लिया कवर अप तो आप 60 में 40 नंबर तो पक्का कवर अप कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस जैसे सारे के सारे जो क्वेश्चन यहां आएंगे वो आपको कहां से आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। यही एक मेन टॉपिक है आपको, जिसको आपको बेहतरीन और अच्छे से कवर अप करना है। ये आपको दो शब्द से बना आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सिर्फ जितना छोटा दिखने में उतना छोटा है नहीं, काफी सारे प्रोग्राम इसमें है। ऐसा देखा जाए तो 7 प्रोग्राम इसके अंदर आता है, ये एक बंच है, एक पैकेज है, बंडल है एक प्रोग्राम का, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, ठीक है। इंटरनेट और ईमेल्स के साथ कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, ठीक है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैसेजिंग, ये सारा चीजें आपको दिख रहा है। अकाउंट मतलब ईमेल अकाउंट, आपका ईमेल कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल, ऐसा ये दोनों सिमिलर नहीं है, समझिएगा बात को। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर मान के चले इलेक्ट्रॉनिक को हटा दें और सिर्फ नॉर्मल समझे मेल, तो वो क्या हो गया, मेल का मतलब ही है संदेश। तो संदेश पहले फिजिकली जाकर के एक पोस्टमैन आता था साइकिल से और लेकर के जाता था, लेकिन अब जैसे ही इसके आगे ई लगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब पोस्टमैन की जरूरत नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब सिग्नल्स के आधार पर मैसेज जा रहे हैं, इसीलिए नाम इसका ईमेल हो गया। अब हम लोग जीमेल रखते हैं, तो जी का मतलब है गूगल, जी फॉर गूगल, मेल मतलब संदेश,
मतलब गूगल अपना एक मेल सर्विसेज स्टार्ट किया, समझिएगा। जैसे अगर हम लोग एक चिट्ठी को लेकर के जाते हैं पोस्ट करने के लिए, तो हाँ ऑप्शन आता है स्पीड पोस्ट कीजिएगा कि नॉर्मल पोस्ट कीजिएगा, है ना। उसमें भी कई तरह का कंपनी आता है, जैसे मान के चलिए स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट सब जगह से हो रहा है, तो कंपनी आ रही DTDC आ रही है आपका, और क्या होता है DTDC के बाद ट्रैकॉन आ गया, और भी कई सारे कोरियर कंपनी है। तो उसी तरह ये जो जीमेल है, याहू है, फेसबुक है, ये सब कोरियर कंपनी है, मतलब मेल सेंड करवाने वाला है, ठीक है ना। और इन सब मेल को हम लोग ईमेल कहते हैं। बस वो अपना मेल सर्विसेज को आगे, जैसे गूगल हमारा मेल भेज रहा है तो वो आगे जीमेल लगा दिया अपने सर्विस के नाम पर। अगर माइक्रोसॉफ्ट के मदद से हम भेज रहे हैं तो वो उसको कहते हैं आउटलुक कहते हैं, हॉटमेल कहते हैं। याहू अपना मेल सर्विसेज रखा है, उसको याहू के नाम से जानते हैं। रेडिफ अपना रखा हुआ है तो रेडिफ मेल उसको कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब अलग अलग मैसेजिंग सर्विस है। खैर आगे बात करेंगे हम इस पर। और अब लास्ट टॉपिक यहां पे आपको दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लें। ठीक है, तो हाँ, तो अब आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमको नेटवर्क और सिक्योरिटी, मतलब नेटवर्क के बारे में बताता है और सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा कैसे किया करें उसके बारे में जो बता रहा है, वो हमारा लास्ट का टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या पढ़ना है चीजें समझिएगा। पहले नेटवर्किंग के बारे में जाने तो नेटवर्क जो हमारा आज इंटरनेट एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कैसे बना ये इंटरनेट का जो महाजाल है ये कैसे बना, कौन कौन से नेटवर्क, कैसे कैसे नेटवर्क होते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। और उसके डिवाइस क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, ठीक है ना। उससे जुड़ी उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो सिक्योरिटी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है कि नेटवर्क जो हमारा फैल रहा है उसकी एक सुरक्षा भी जरूरी है। नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं, डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो वो जो सूचना हम दे रहे हैं उसकी एक सुरक्षा जरूरी है ना। जैसे अगर मान के चलिए एक मैसेज भेजते हैं तो हम सिर्फ चिट्ठी लिखा और यूं ही पोस्ट तो नहीं कर दिया कबूतर जा की तरह, हमने क्या किया, उसको इनवलप लगाया। अब इनवलप वाले लगा करके उसको लेके गया, तो वो एक क्या किया, वो एक अगर देखा जाए सिक्योरिटी की भाषा में तो उसको इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट किया ना। मतलब अब उस मेल को बीच वाला जो पोस्टमैन है उसको नहीं पढ़ सकता है। अब उससे भी ज्यादा इंक्रिप्शन चाहिए आपको, समझिएगा। तो अगर DTDC के पास वो मेल ले जाते हैं कि सेंड करना है हमको फलाने जगह, तब वो क्या करता है, वो अपना एनवलप में डाल करके अपना स्टिकर लगा करके लेके चला जाता है। तो वो और डबल सिक्योरिटी हो गई, है ना। तो उस संदेश, उसी तरह हमारे जो नेटवर्क में हम लोग जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी जो सुरक्षा है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या करेंगे, ठीक है ना। SSL क्या होता है, TSL क्या होता है, हाँ HTTP क्या होता है, ये सारे चीजें, ठीक है, उस नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात होता है। लेकिन उस अगर मान के चलिए, ठीक है, और भी सिक्योरिटी की बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारे जो डिवाइस होता है, उसमें भी तो डेटा होता है ना। अब उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बात हो रही है, जिसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, हैकिंग के बारे में कुछ जानना है, मतलब हैकिंग का टर्म के बारे में जानना है, प्योर हैकिंग नहीं जानना है, ठीक है ना। उसके बाद वायरस क्या होता है, बॉम्ब्स क्या होता है, ट्रोजन, मतलब ये सब सारे वायरस के ही प्रकार है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब कहने का मतलब है, अगर यूं देखा जाए तो आपका जो ये SSC वाले जो सिलेबस दिए हैं, जरा ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन पहले नाइलेट वाले ने CCC निकाला था, कोर्स एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जरा सा उसका सिलेबस और इसका सिलेबस देखिए, दोनों सिमिलर हो गया, समझिएगा बात को, दोनों का दोनों सिमिलर है। तो हम ये आपको एक संदेश देंगे कि आप SSC पढ़ते रहो, रेलवे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंपटीशन का एग्जाम करना है करते रहो, कंप्यूटर अब मैंडेटरी है। तो हम यही आपके लिए और आपके भविष्य के लिए यही कहेंगे कि CCC जरूर कर लेना। हम चीजें किसी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि फलाने जगह से
ट्रिपल सी कर लो। हम ये बता रहे कि तुम्हारे लाइफ में ट्रिपल सी जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो। ये मैं नहीं, ये भारत सरकार बोल रही है। और हालांकि बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट है, आप ट्रिपल सी के बारे में पढ़िए गूगल पे, काफी सारा चीजें मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट तो यूपी वाले ऐसे कर दिए कि अगर कोई भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए तो ट्रिपल सी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिपल सी में सारा सिलेबस डेप्थ में है। यहां पे थोड़ा कम है, इसका मतलब देखा जाए तो एसएससी से थोड़ा कम है, लेकिन लेवल वही है। अगर मान के चलिए हम तैयारी बड़े की कर रहे हैं तो छोटा तो ऑटोमेटिक ही क्लियर होगा। अगर एक बार आप ट्रिपल सी में ए ग्रेड लेके आ जाते हो तो विश्वास मेरा मानो, आप इन सब टॉपिक में काफी पकड़ पालोगे। फिर आपको इन सब टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की उसकी जरूरत होगी। ठीक है, ये आपको एसएससी का सिलेबस जो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहां पर जो आपका पहला जो कंप्यूटर बेसिक टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस ये इंट्रोडक्शन ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।